नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, संकल्प सिद्धि की बात यदि करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हमें करनी चाहिए। और कलयुग में यदि आप अच्छा मकान, अच्छा वाहन, जिसको हम लग्जूरियस मकान, लग्जूरियस गाड़ी कहते हैं, उसका यदि सुख पाना चाहते हैं तो गणेश जी एक देवता है जो इस संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं। यदि ये संकल्प हमें सिद्ध करना है, और साथ ही इस कलयुग में कुछ लोग भूत प्रेत का आसरा भी लेते हैं, मनुष्य को पीड़ित करने के लिए हमारे प्रतिस्पर्धी भूत प्रेत का आसरा भी लेते हैं। तो यदि हमें भूत प्रेत से भी सुरक्षा लेनी है तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। सबसे पहले ये जान लो गणेश जी को क्या पसंद है। गणेश जी को लाल रंग के सभी पदार्थ प्रसन्न हैं। तो यदि हम लाल पुष्प अर्पण करते हैं, मंगलवार के दिन लाल गुलाब, लाल जासूद यदि गणेश जी को अर्पण करते हैं तो गणेश जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। गणेश जी को मोदक पसंद है, गणेश जी को सभी प्रकार के पान पसंद है, गणेश जी को मंदार पुष्प पसंद है, और साथ ही गणेश जी को दुर्वा भी पसंद है। यदि हमने ये अर्पण किया है तो गणेश जी की प्रसन्नता के हम अधिकारी बन जाते हैं। साथ ही ये जानना भी आवश्यक है कि गणेश जी की पूजा में क्या वर्जित है। गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है, तुलसी को हम अर्पण नहीं कर सकते। साथ ही भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। ये दो चीज़ गणेश पूजा में वर्जित है। साथ ही मैं अभी कुछ ऐसे मंत्र दे रहा हूँ कि जिसका जाप करने से सभी प्रकार के संकल्प हमारे सिद्ध होते हैं। यह जो मंत्र है वो बीज मंत्र के साथ है, इसलिए ये मंत्र बड़ा सशक्त है। तो मैं आपसे कह दूं कि गणेश जी का निवास हमारे शरीर में भी है, तो क्या आप मानेंगे? तो जी हाँ, है, ये बात सत्य है, शास्त्र विदित है। गणेश जी का निवास मूलाधार चक्र में है। हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र है उसमें गणेश जी का वास है। मूलाधार इस शब्द को हम समझे तो मूल आधार, ये शरीर का मूल आधार है जहां गणेश जी का निवास है। और मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। और बीज मंत्र के साथ एक बड़ा सशक्त और पवित्र मंत्र है लम लंबोदराय नमः, लम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से पृथ्वी के ऊपर हमारी जड़ें मजबूत बनती है, हमारा अस्तित्व मजबूत बनता है। पृथ्वी के ऊपर हमारा अस्तित्व मजबूत बनना, इसका मतलब है पृथ्वी ऊपर हमको सर्व प्रकार के सुख प्राप्त हो, हम निरामय जीवन जिए और सर्व प्रकार की पीड़ा से हम मुक्त हो। यह होता है पृथ्वी ऊपर हमारी जड़ें मजबूत होना, जो केवल गणेश जी की पूजा उपासना से और यह मंत्र के जाप से हमें प्राप्त हो सकता है। एक दूसरा बड़ा अद्भुत पवित्र मंत्र है, और यह जो है वह भी बीज मंत्र के साथ है, और वो बीज मंत्र है गंग गंग। और पूरा मंत्र बनता है गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप यदि हम करेंगे तो हमें लग्जरियस बंगलो, गाड़ी, सर्व प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, पैसा तो आता है किंतु बहुत खर्च हो जाता है। तो लक्ष्मी टिकेगी, स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहेगी। गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से आपके संकल्प सिद्ध होंगे। ये मंत्र की कथा कुछ इस प्रकार से है कि भरद्वाज ऋषि के पुत्र भौम, इस भौम ने इसी मंत्र जाप से गणेश जी की प्रसन्नता प्राप्त की थी। जो भौम मतलब मंगल, जो भूमिपुत्र कहा जाता है, तो मंगल देव की पीड़ा आपको यदि सताती है, कुंडली में, जन्मपत्री में मंगल दूषित है, तो इस मंत्र का जाप करने से आपको किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी नहीं होगी, आपको सर्व प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होगी। आपको अधिक एक्सीडेंट होते हैं तो इसी मंत्र से आपको राहत प्राप्त होगी, आप सुरक्षित रहेंगे।
घर में भूत प्रेत आदि की पीड़ा भी नहीं होगी। एक प्रकार से देश में जैसे राष्ट्रपति का स्थान होता है, राष्ट्रपति का महिमा होता है, ऐसा ही महिमा देवतागण में गणेश जी का है। शिव जी ने श्री गणपति जी को गणाधीश बनाया है, इसलिए हम उनको गणपति कहते हैं। शिव जी के गण में जो भूत प्रेत आदि जो है गण, उस गण के स्वामी गणेश जी हैं। तो यदि आपके घर में गणेश पूजा उपासना होती है तो समझ लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत पीड़ा टिक ही नहीं सकती। कोई भी इंसान, कोई भी आपका शत्रु आपके ऊपर काला जादू नहीं कर सकता। काले जादू के अनुसंधान में मैं शीघ्र ही एक नया वीडियो अपलोड करने वाला हूं, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए। साथ ही आजकल तो फ्लैट का ज़माना है, तो फ्लैट लेते हैं और कई बार बंगलो भी बनाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति बनती है कि पूरा हम निर्माण वास्तु के अनुरूप नहीं कर सकते। तो यदि घर में छोटा मोटा वास्तु दोष है तो वह भी गणेश जी की पूजा उपासना से निर्मूल हो जाता है। तो हमारा घर जो है पवित्र ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। और साथ ही शास्त्र में कुछ ऐसे स्तोत्र दिए गए हैं जिनकी पूजा उपासना से, जिनके गान से हम मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें किसी कार्य में बहुत बाधा आती है, कार्य अटक जाता है, तो संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संतान प्राप्ति नहीं हो रही, बार बार मिसकैरेज हो रहा है या प्रेगनेंसी रहती ही नहीं, तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी को कर्जा बहुत हो जाता है तो ऋण हरण गणपति स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए, तो ऋण से मुक्ति मिलती है। और जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त होते, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमें सर्व प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी का ये महिमा है। और एक अद्भुत बात मैं अभी आपको बताता हूँ। यदि आप साधक है, कुछ साधना का फल प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि सब लोग अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, किंतु शास्त्र में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि यदि आपने सबसे पहले गणेश जी का अनुष्ठान नहीं किया, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, पूजा तो करनी ही है, अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ। यदि आपने गणेश जी का अनुष्ठान सर्वप्रथम नहीं किया और अन्य देवता या देवी का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है, अनुष्ठान आपने संपूर्ण भी किया, लेकिन फिर भी वह देवी या देवता आपके अनुष्ठान को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सर्वप्रथम गणेश जी का अनुष्ठान नहीं किया है। गणेश जी का अनुष्ठान संपूर्ण होने के पश्चात ही हम सर्व प्रकार के अनुष्ठान के फल के अधिकारी बनते हैं। ये बात शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी है। गणेश जी के कुल 8 अलग अलग स्वरूप है और अभी कलयुग में धूम्रवर्ण स्वरूप का पूजन होता है। तो गणेश जी का ये महिमा है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा मकान, मेरा घर बहुत लग्जरियस हो जाए, घर में लग्जरी आने लगे, मेरी गाड़ी लग्जरियस हो जाए, मेरे घर में सुख हो, तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। और भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी कोई भी काला जादू आपको गणेश जी की पूजा होने से सता नहीं सकता। ये बात भी आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। नमस्कार।